Hello everyone, welcome to your own channel Get Set and Code. Friends, recently I have given my Byju's academic specialist interview और ये वीडियो टोटली उस पे ही होने वाली है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप किस तरह से क्या क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे इन फर्स्ट जीडी राउंड से लेके एंड किस तरह से Q&A राउंड तक का क्या क्वेश्चन पूछा गया, कैसे फ्रेमिंग्स करना है, कैसे आपको वे ऑफ स्पीकिंग रखना है, क्या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, ये पर्टिकुलर वीडियो में वो चीज कवर होगी. ओके, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा डेमो राउंड है उसके पहले पहले तक क्या पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन के आंसर हमें फ्रेम करने, किस तरह से जवाब देना है. ठीक है, वो एक एक चीज इसके अंदर कवर होगी. पूरा मैंने पीपीटी आपके लिए बनाया है और आई होप आपको पसंद आए. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो उनके लिए है जो एकेडमिक स्पेशलिस्ट रोल के लिए ऑप्ट करने वाले जाने वाले हैं फॉर बायजूस. बायजूस जो है वो अपनी कैरियर्स पे जाके अगर आप देखोगे तो ओपनिंग्स निकालता रहता है. फॉर मी ये ऑन कैंपस था, कॉलेज प्लेसमेंट्स था. सो हमारा फर्स्ट राउंड जीडी हुआ था, बट इन सम अदर केसेस किसी दोस्त के साथ मेरे ऐसा भी हुआ होगा जिनके लिए उन्हें खुद अप्लाई करना होगा और फिर उन्हें एक डेमो वीडियो प्रिपेयर करके एक्सप्लेनेशन के साथ देना होगा, देन उनका एक जूम कॉल शेड्यूल होगा. बट इन माय केस आपको पहले जीडी हुआ था मेरे केस में राउंड, राइट. सो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड कि क्या हम इसमें बात करने वाले हैं सब कुछ, तो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इमेज शोज कि आप एक एकेडमिक स्पेशलिस्ट के लिए जा रहे हैं. सो हे, विल यू वांट टू बी द नेक्स्ट बायजूस एकेडमिक स्पेशलिस्ट? इफ यस, सो दिस वीडियो विल बी फॉर यू. फर्स्ट हम बात करेंगे कि क्या इंट्रो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनके किस तरह से आंसर फ्रेमिंग हो सकती है और मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो वो पूरी वीडियोस में पता चल जाएगा. सबसे पहले अगर आप जा रहे हो फॉर इंटरव्यू, दो फेज में हो रहा है ये सब कुछ. पहला होता है आपका, अगर ऑन कैंपस होता है तो जीडी राउंड, अगर आप ऑफ कैंपस ट्राई कर रहे हो तो आपको एक डेमो वीडियो उनको एक पीपीटी के साथ बना के पहले देना होगा. इफ इट गेट सिलेक्टेड देन ओनली आपको जूम कॉल पे कॉल आएगा कि आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड है, अब आप डेमो प्रिपेयर करें फिर दें, राइट. और उसमें आपको साइंस या मैथ्स चूज करना होता है. अगर आप साइंस चूज करते हैं तो आपको पूरे वक्त साइंस के टॉपिक को समझाना होता है और उस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अगर आप मैथमेटिक्स को लेते हैं तो आपको उसका डेमो देना रहता है और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. मेरे केस में जो मैंने करा था वो साइंस को ऑप्ट किया था और उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस हुए थे. बट मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मैथ्स को भी अपनी प्रायोरिटी में रखते हुए उस पर डेमो दिया और उनसे उस पर फ्रेमिंग हुई थी क्वेश्चंस की. तो मैं उनके क्वेश्चंस और साइंस बेस्ड क्वेश्चंस और मैथमेटिक्स दोनों को कंपेयर करके आपके सामने स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रखूंगा आपको, ताकि दिक्कत नहीं होगी, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस, पूरा जो है वीडियो वो ये दो पार्ट में होगा. फर्स्ट एक्सपीरियंस, सेकेंड वाला पूरा Q&A कि क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या मुझसे पूछे गए, सब कुछ. तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. ये वीडियो एक्सपीरियंस कैसा रहा और उसके साथ साथ इंट्रोडक्शन में क्या क्या पूछा गया वो उसके लिए. तो पहले आप ये चीजें अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये प्रिपेयर रखें. सबसे पहले अपना कैमरा की पोजिशनिंग सही रखें. हमेशा अगर आपका जीडी राउंड होता है तो ये फोकस करें कि आप बीच में चिल्लाए नहीं कि अपने चांस में. जीडी में ऐसा माना जाता है कि जो ज्यादा बोलता है नहीं, सुनना, द लिसनिंग पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीकिंग. और जब आपको टर्न दिया जाए तब आप अपना बेस्ट दो स्पीकिंग में, राइट. सो ये थर्ड हो गया. सेकंड पॉइंट बोलता है डोंट फोकस ऑन राइट आंसर्स. हाँ ठीक है, ये भी एक चीज है कि आप यही मत सोचो कि राइट आंसर देना है. वहां पे जो इंटरव्यू में आपका सिर्फ दो चीजों पे फोकस होता है. एक होता है कम्युनिकेशन, दूसरा होता है डिलीवरीज. आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो तो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी कैसा है, क्या बच्चों को समझ आएगा आप जो बोल रहे हो, इन पे ज्यादा फोकस होता है. मूविंग टू नेक्स्ट, ये हमारा स्लाइड होगा. दिस विल बी, लेट्स बिगिन विद इंटरव्यू. तो जब आपका इंटरव्यूअर आपसे सबसे पहला ही क्वेश्चन ये पूछेगा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है. इफ यू आर अप्लाइंग फॉर बीडीए रोल, एकेडमिक स्पेशलिस्ट, सब जगह सेम होगा. आपको इसका क्वेश्चन आप जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे सिमिलर रखते हुए देना है. लाइक अगर आप सबसे पहले स्टार्ट करें, सबसे पहले एक वे ऑफ पिच होता है तो उसको अपने इसमें इंक्लूड करें. दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. आई एम योर नेम, ठीक है. उसके बाद आप अपना बताएं. आई एम परस्यूइंग, अगर आप परस्यू कर रहे हैं, आप ग्रेजुएटेड हैं तो आप उसको बताएं आई एम परस्यूइंग माई कंप्यूटर साइंस
फ्रॉम दिस कॉलेज, ऐसा करके बताएं। उसके बाद आप ये बताएं आप जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेवेंट रिलाई करते हुए अपने आंसर को दें, दैट आई एम वेरी पैशनेट टूवर्ड्स टीचिंग ऑल्सो। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने इस तरह से दिया था कि आई एम वेरी पैशनेट टूवर्ड्स टीचिंग, अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम अ फ्रंट एंड डेवलपर विथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन डिफरेंट टेक स्टैक्स, रिएक्ट, नोड.जेएस एंड ऑल। तो आप ये भी अपना बताएं। उसके साथ साथ आप ये बताएं दैट माई कोर कॉम्पिटेंसीज इंक्लूड good communication, leadership qualities and always a positive approach towards a problem solving। इस तरह से आप बताएं ना, फिर एंड करें that and apart from this my hobbies includes creating। अब यहाँ पे आप ध्यान रखें कि आपको अपना जो हॉबीज है ये भी थोड़ा सा प्रोडक्टिव बताना है। ऐसा नहीं दैट आई लाइक टू वॉच वेब सीरीज और समथिंग, जस्ट बी इन अ प्रोडक्टिव वे, बी इन अ वेरी गुड मैनर में आपको सब कुछ कन्वे करना है। आप बताएं दैट I have a fond of reading self-help books. Apart from this, I am very fond of exploring new things। आप इस तरह से अपना कन्वे करें। सेकेंड पॉइंट होता है उनका, आर यू कंफर्टेबल टू रीलोकेट। अब आप हो या ना हो, अभी के लिए तो सब वर्क फ्रॉम होम है, बट फिर भी आप बोले यस आई एम वेरी हैप्पी टू रीलोकेट, आई एम रेडी टू रीलोकेट। आप जैसे कन्वे करें, बट लेकिन याद रखें यस होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। थर्ड एंड द वेरी काउंटर क्वेश्चन, यहाँ पे आपका थोड़ा और चांसेस बढ़ सकता है, वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन बायजूस। सबसे थोड़ा उनका काउंटर क्वेश्चन, बिकॉज इसके पहले तो आप अपने बारे में बता रहे हैं, लेकिन अब आप उनकी कंपनी के बारे में कितना जानते हैं और किस तरह से आप उनमें वैल्यूज ऐड करेंगे, वो पॉइंट आता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके लिए कुछ मेरे आंसर्स फ्रेम करे हैं, तो वो मैंने ऐड किया है। आप अपने लेवल पे करें, बट अगर आपको रेफरेंस चाहिए कुछ तो आप यहाँ से ले सकते हैं, आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो व्हाट आई स्टार्टेड, पहले मैंने उनसे रिलेवेंट रिलाई करते हुए एक आंसर बताया, दैट मैंने स्टार्ट इस तरह से करा था, दैट आई स्टार्टेड टीचिंग when in my first year of college, okay, and ended started with one student, I ended with 13 to 14 student। I never thought that teaching will I will be very passionate toward teaching, right। फिर आप उनको बताएं यहाँ से स्टार्ट करते हुए कि so by teaching those students I learned very much new things, and in my views teaching is not limited to teach only, but every time you teach someone you learn something new at the end which expands your knowledge and help you in your career। एंड अब यहाँ पे आपको फिर, अब आप तो ये सब अपने अपने बारे में बता रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा उनकी भी कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, बड़ाई करनी पड़ेगी टू ऑफ बायजूस, राइट। तो आप बताएं, एंड वी ऑल्सो नो दैट ऑनलाइन लर्निंग इज द नेक्स्ट बिग फ्यूचर, एंड बायजूस इज द वर्ल्ड बेस्ट लीडिंग एडटेक कंपनी एंड द मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप, एंड आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ इट सो दैट आई कैन शो माई स्किल्स एंड ऑल्सो आई गेट चांस टू लर्न मोर। I want to contribute my 100% to work on the mission। यहाँ पे थोड़ा फोकस देना, to work on the mission to achieve the vision। और ये पूरा जो आप बोलो, सिर्फ आपको बोलना नहीं है, बोलते बोलते बॉडी लैंग्वेज इज मस्ट। अपने हैंड्स चलाएं, जब आप विजन को बताएं तो उंगली टॉप पे रख के बताएं, ताकि कंपनी को लगे ऑर्गेनाइजेशन हमेशा टॉप पे जाना चाहता है। तो ये चीजें बहुत इंपैक्ट करती है, ठीक है। आई होप दिस गोना हेल्प यू। और ये जब हो जाएगा, इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि शैल वी स्टार्ट द डेमो विच यू हैव प्रिपेयर्ड। तो ये पूरी चीज हो रही है हमारी इंटरव्यू राउंड की। इसके पहले एक जो राउंड होता है वो वहां पे आपका सिलेक्शन राउंड होता है, शॉर्ट लिस्टिंग राउंड, जहां पे अगर आप ऑन कैंपस हो तो आपसे डीडी होगा, अगर आप ऑफ कैंपस हो तो आपको सिंपल सा एक डेमो, एक नॉर्मल एक पीपीटी जैसा प्रिपेयर करके बोलना है। फिर वो आपका जूम शेड्यूलिंग करते हैं। तो ये जूम का जो शेड्यूलिंग का जो पूरा इंटरव्यू का पार्ट है, ये पूरा पीपीटी में जो आपको समझा रहा हूँ उस पर बेस्ड है, राइट। तो यहाँ पे फिर वो आपसे बोलेंगे शैल वी स्टार्ट। तो यहाँ पे फिर आपको अपना जो भी टॉपिक है, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर साइंस तो गो फॉर साइंस एंड एक्सप्लेन इट वेरी ब्यूटीफुली। और उस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। क्या क्वेश्चंस फ्रेम मुझसे हुए थे और क्या हो सकते हैं, पूरे स्ट्रक्चर्ड मैनर में अलग एक पीपीटी के थ्रू मैं आपको एक प्रॉपर समझाया हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मैथमेटिक्स वाले हैं तो भी आपको उसका उसी वीडियो में मैंने कवर भी किया है। और मैथमेटिक्स के अगर लिए आप यहाँ पे डेमो प्रिपेयर कर रहे हैं तो बी श्योर कि आप बढ़िया अच्छे से अपना दें, क्योंकि मैथमेटिक्स इज, आप उसको वर्बली कैसे समझाएं तो उसको जितना अच्छे से समझाएंगे उतना बेस्ट रहेगा। तो मूविंग टू नेक्स्ट, ये हो गया, ये पूरा आपका इंटरव्यू यहाँ तक खत्म। फिर Q&A राउंड होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, और आई होप आप बच्चों को आपका हो जाए बायजूस में, आप बच्चों को इतने अच्छे तरीके से पढ़ाएं कि वो बच्चे बिल्कुल
हाँ, जवाब नेक्स्ट वीडियो में है, तो कि वो बच्चे बिल्कुल मुस्कुराते हुए आपसे पढ़ें इन बच्चों की तरह, ठीक है। और मुस्कुराइए, आप बायजूस के टीचर बनने वाले हैं। वीडियो हेल्प करता है तो प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो एंड बी एक्टिव। नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है पूरा Q&A पे बेस्ड है। ये एक्सपीरियंस और क्या पूछ सकते हैं इंट्रो में उस पर बेस्ड था। आई होप आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच।